नमस्कार। चलिए आज मछली पालन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। एक ऐसा तरीका जहां छोटे से छोटा किसान भी टेक्नोलॉजी की मदद से बड़ा मुनाफा कमा सकता है। आज हम एक ऐसे ही स्मार्ट बिजनेस मॉडल को समझेंगे जो किसानों की दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन ये सारी बातें शुरू कहाँ से होती हैं? एक बहुत ही सीधे और सच्चे सवाल से। सुषमा जी, जो एक स्वयं सहायता समूह की लीडर हैं, वो पूछती हैं कि भाई जब हमारे पास बड़े तालाब ही नहीं हैं, तो इस मॉडल में स्मार्ट जैसा क्या है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सुषमा जी का सवाल बिल्कुल जायज़ है और इसका जवाब समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि उनके जैसे लाखों किसानों को असल में पारंपरिक मछली पालन में दिक्कतें आती क्या हैं। सोचिए, पारंपरिक तरीके में क्या होता है? एक तो बड़ी जगह यानी बड़े तालाब चाहिए जो हर किसी के पास होते नहीं। फिर मछलियों के मरने का खतरा हमेशा सिर पर मंडराता रहता है। ऊपर से चारे का खर्चा इतना ज्यादा, और जब फसल बिकने की बारी आती है तो सारा मुनाफा तो बिचौलिए खा जाते हैं। तो इन सारी बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल क्या है? जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, छिपा है टेक्नोलॉजी में। देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा इनोवेशन खेती के इस सदियों पुराने तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका नाम है बायोफ्लॉक। अब ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है बहुत सिंपल। इसे जीरो वेस्ट तकनीक भी कहते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि अब बड़े तालाब की जरूरत ही नहीं, छोटे छोटे टैंकों में भी उतनी ही मछलियां पाली जा सकती हैं। और ये काम कैसे करता है वो तो और भी मजेदार है। देखिए, ये पूरा सिस्टम ना एक साइकिल की तरह है। मछली जो गंदगी निकालती है, जिसमें अमोनिया होता है, उसे कुछ अच्छे बैक्टीरिया खा लेते हैं और उसे बदल देते हैं प्रोटीन से भरे चारे में। और मजे की बात ये कि मछलियां उसी चारे को वापस खा लेती हैं। मतलब जो वेस्ट एक प्रॉब्लम थी, अब वही उनका खाना बन गया। कमाल है ना? और इसका सीधा सीधा असर पड़ता है जेब पर। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, बायोफ्लॉक तकनीक से चारे का खर्चा सीधा 20 से 30% तक कम हो जाता है। अब ये किसानों के लिए कितनी बड़ी बचत है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी की मदद से हमने पैदावार तो अच्छी कर ली, मुश्किलें भी कम कर ली, लेकिन फसल को सही दाम पर बाजार में बेचना, वो भी तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यहीं पर इस स्मार्ट मॉडल का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है, किसान उत्पादक संगठन यानी FPO। ये टेबल देखिए, इससे पुराने और नए तरीके का फर्क एकदम साफ हो जाता है। पहले क्या था? किसान अकेला था, हर चीज महंगी खरीदता था। अब FPO के साथ सब मिलकर थोक में खरीदते हैं तो लागत कम हो जाती है। पहले अपनी फसल बिचौलियों को औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती थी। अब FPO एक मोबाइल ऐप के जरिए सीधे बड़े शहरों में, यहाँ तक कि एक्सपोर्ट भी कर पाता है। और नतीजा? अरे नतीजा तो ये है कि मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। मुनाफे को और भी आगे ले जाने का एक और तरीका है। ये मॉडल सिर्फ कच्ची मछली बेचने पर ही नहीं रुकता। FPO क्या करता है? वो एक छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट लगाता है और वहां मछली से अचार, फिलेज या सूखी मछली जैसे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। अब इन चीजों की बाजार में कीमत कहीं ज्यादा मिलती है। इससे होता यह है कि किसानों का मुनाफा डबल तक हो सकता है। सोचिए जरा। तो अब तक हमने अलग अलग हिस्सों को देखा। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। ये कोई टुकड़ों में बटा हुआ आइडिया नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा आत्मनिर्भर इकोसिस्टम है। जैसे बायोफ्लॉक टैंक में हवा देने के लिए एरेटर लगते हैं, जिन्हें बिजली चाहिए। ये बिजली कहाँ से आती है? सोलर पैनल से। तो इससे ऑपरेशन का खर्चा भी कम होता है और ये सिस्टम पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। एक और बहुत ही स्मार्ट चीज है, हर बैच पर एक QR कोड होता है। कोई भी ग्राहक उसे अपने फोन से स्कैन करके ये पता लगा सकता है कि ये मछली किस किसान समूह ने उगाई है, कहाँ उगाई है। इससे एक भरोसा बनता है, एक विश्वास पैदा होता है। और हाँ, कोई भी टेक्नोलॉजी तभी कामयाब होती है जब उसे चलाने वाले लोग उसे अच्छे से समझें। इसीलिए ये FPO हर महीने ट्रेनिंग वर्कशॉप भी रखता है, ताकि सभी किसान नई नई चीजें सीखते रहें और अपने काम को और बेहतर बनाते रहें। तो कुल मिलाकर ये पूरा मॉडल सिर्फ मछली पालन या पैसे कमाने के बारे में नहीं है। ये एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में है। एक किसान को एक बिजनेस ओनर, एक उद्यमी बनाने के बारे में। और अब हम वापस आते हैं सुषमा जी पर। याद है उनका पहला सवाल? शक से भरा हुआ। लेकिन अब उनकी सोच बदल चुकी है।
उन्हें ये एहसास हो रहा है कि वो भी अपने छोटे से सेटअप में एक मॉडर्न फैक्ट्री की तरह काम कर सकती हैं। तो फिर इस मॉडल में स्मार्ट होने का असली मतलब क्या निकला? ये सिर्फ कोई गैजेट या मशीन नहीं है। स्मार्ट का मतलब है सही समय पर सही जानकारी यानी डेटा। स्मार्ट का मतलब है सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और सबसे बढ़कर स्मार्ट का मतलब है लोगों की, किसानों की अपनी सामूहिक शक्ति। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में खेती का भविष्य ज्यादा जमीन पर कब्जा करने में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और डेटा का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने में हो? इस पर सोचिएगा जरूर।